ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली वो कर लें। कोई क्वेश्चन है किसी का? हमजा, महवेश, वाजिद, एनी ऑफ यू, कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं हो? नहीं अशोक भाई, सब क्लियर। देखें, अभी हमने ऐड चलाया था ना, तो दो इम्प्रेशन आ गए थे हमारे पास। इम्प्रेशन का मतलब है कि आप लोगों को पता होगा कि इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, कि हमारी लिस्टिंग अगर किसी के भी सामने से गुजर रही है ना, आंखों के सामने से भी गुजर रही है, उसको इम्प्रेशन कहते हैं। ठीक है, वो इम्प्रेशन कहलाता है। उसी इम्प्रेशन पर अगर क्लिक हो जाए तो वो क्लिक्स कहलाते हैं। उससे सीटीआर बनता है हमारा, कि 1000 इम्प्रेशन पर हमारे कितने क्लिक्स आए। ठीक है, तो उससे हमारा सीटीआर बनता है। उसी तरह से फिर हमारा सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, हमारी निकलती है। कॉस्ट पर क्लिक का पूरा फॉर्मूला लगता है कि अभी तो हमें दराज निकाल के दे रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आई, बट हम लोग भी निकाल सकते हैं कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आई, कि हमारा सीटीआर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अपने क्लिक से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, सॉरी एड स्पेंड से। तो ये कॉस्ट पर क्लिक हमें डेटा मिलता है। ये डेटा जो है ना, ये हम खुद निकालना पड़ता है। ये जो चार तीन मैंने ग्रीन किए हुए ना सेल, सी ग्रीन कलर के, तो ये वाला डेटा जो है ना, ये लोग हम खुद निकालते हैं कि हम लोग किस तरह से हमारी उसने कैंपेन ने परफॉर्म किया, और वो कैंपेन सक्सेसफुल रही कि नहीं रही। तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं है। तो अब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंपेन हमने चलाई थी 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए जब हमें पता चला कि भाई बीबीसी ऑन हो गई है, तो वो कैंपेन हमने चलाई 3 प्रोडक्ट्स पे। और उन प्रोडक्ट्स के, आपको पता है कि हमने किन किन प्रोडक्ट्स पे चलाई थी। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे आपको कीवर्ड्स भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को मैं, जो हमारी डेटा है उसको हाइड करके, मैं ये रिकॉर्डिंग पब्लिक के लिए भी खोल दूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो इस कीवर्ड्स को जो है ना, हम लोगों ने क्या कहते हैं, हमने चलाई, मैंने कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट किए, लेकिन ये कीवर्ड ज्यादा थे। अब ये कीवर्ड्स कम है। ठीक है, यानी कि इनमें से वो कीवर्ड्स मैंने निकाल दिए हैं जिन कीवर्ड्स पे कोई भी डेटा नहीं आया, वो बिल्कुल जीरो रहे, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं हुई, ना कुछ बिका, ना कुछ जीरो, ना कुछ इंप्रेशंस आए, उसने हमें टॉप रैंक दिया ही नहीं। अच्छा, एक और चीज, एक एक सीक्रेट है जो शायद किसी को नहीं पता, कि दराज कभी भी उस प्रोडक्ट पर एड लाइव नहीं करेगा जिसके कोई भी रिव्यूज नहीं है। विद जीरो रिव्यूज अभी तक का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि, आज क्या तारीख है भाई, मैं बता बता के कर लूँ, लोग फिर मनते होते हैं कि 23/11/2022 तक, ये आज का है, कि अभी तक अगर आपकी क्या कहते हैं, अ, जो आपका डेटा है वो, महविश जरा यहाँ भी ध्यान दे लो, तुम लगी पड़ी हो ग्रुपों में। तो जो आपके कीवर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको तब तक वेटेज नहीं मिलेगा जब तक उन पर जो है ना कोई भी रिव्यूज ना हो, उनकी कोई ऑर्गेनिक सर्च ना हो। तो रिव्यूज लाजमी है, उसके बाद ही आप कैंपेन लगाएंगे, वरना वो आपका पैसा भी नहीं यूज करता, वो आपके पैसों को देखता भी नहीं है दराज। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा। अब यहाँ पर हमें देखें, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं, और रात में मैंने बैठकर ये जो ग्रीन कीवर्ड्स किए हैं, ये कीवर्ड्स वो हैं जो विनिंग कीवर्ड्स हैं, जिनके ऊपर हमें या तो ऐड टू कार्ट मिला है या तो सेल मिली है। इनमें से भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर, जो आपस में एक दूसरे से compete कर गए हैं। मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है जिस पर 100 क्लिक पर जो है ना हमें 2 ऐड टू कार्ट हुए हैं, लेकिन एक कीवर्ड है जिस पर हमें 10 क्लिक पर 4 ऐड टू कार्ट हुए हैं, या 10 क्लिक पर भी 2 ऐड टू कार्ट हुए हैं। तो 10 क्लिक पर 2 ऐड टू कार्ट वाला कीवर्ड अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर लोगों ने जल्दी ऐड टू कार्ट किया है, अभी तक की जो रिपोर्ट है। और जो 100 क्लिक पर 2 ऐड टू कार्ट है, उस कीवर्ड पे हमें मसला है। अच्छा, ये चीज फिर हम इंप्रेशन से भी करते हैं, कि जिस पर 100 क्लिक है उसके इंप्रेशन कितने हैं, और जिस पर 10 क्लिक है उसके इंप्रेशन कितने हैं। अगर तो 100 क्लिक वाले के इंप्रेशन कम है, तो हमारा 10 क्लिक वाला जो है वो वेटेज अच्छा है, वो कीवर्ड अच्छा है, कि इंप्रेशन भी कम है, क्लिक भी कम है, और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और सिमिलरली अगर 100 क्लिक वाले के इंप्रेशन ज्यादा हैं, और
क्या कहते हैं उसके ऊपर ये रिजल्ट है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इसका उलट हो जाता है कि 100 क्लिक वाले के जो इम्प्रेशन है वो 10 क्लिक वाले के इम्प्रेशन से कम है, तो आपका 100 क्लिक वाला जो इम्प्रेशन वाला कीवर्ड है वो बहुत अच्छा कीवर्ड है, कि उसके ऊपर इम्प्रेशन भी कम है। मिसाल के तौर पर 500 इम्प्रेशन पर 100 क्लिक मिले, उस पर 2 ऐड टू कार्ट हो गए। 500 पर 100 क्लिक मतलब हमारी लिस्टिंग में कोई मसला है, हम लिस्टिंग को सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको कोरिलेशन समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है, वरना इसको रिपीट पे देख लीजिएगा। और दूसरा कि अगर हमारे पास 600 इम्प्रेशन पर हमारे पास 10 क्लिक हैं, तो ये जो वो है ना, ये गलत है कि भाई 600 इम्प्रेशन पर। अब यहाँ पर मैं आपको कोरिलेशन दिखा भी देता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक कीवर्ड है जो ग्रीन हुआ हुआ है, इस कीवर्ड के ऊपर हमारे इम्प्रेशन हैं 317, 371 इम्प्रेशन पर 22 क्लिक हमारे पास है, जिस पर हमें एक ऐड टू कार्ट मिला, ये रहा डायरेक्ट ऐड टू कार्ट को आप देखेंगे, और उस पर हमें एक ऑर्डर भी आया है। ठीक है, तो 371 पर हमारे पास 22 क्लिक आए। ठीक है, इसी प्रोडक्ट का एक और कीवर्ड है, उस पर हमें 501 इम्प्रेशन पर 30 क्लिक आए। ठीक है, दोनों कीवर्ड हमारे लिए अच्छे हैं। उस पर हमें एक ऐड टू कार्ट आया, बट उस पर कोई भी ऑर्डर हमारा कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से अगले उसमें हमारी जो हमने बाद में कैंपेन चलाई थी उसके ऊपर हमारे पास उसी प्रोडक्ट का अलग कीवर्ड है। उस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास 294 इम्प्रेशन पर 18 क्लिक है। यहाँ पर चीज देखने की है कि 371 पर हमारे पास 22 क्लिक आए, लेकिन 294 पर हमारे पास 18 क्लिक आए। तो हमारे पास अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इम्प्रेशन पर एक क्लिक हमारे पास पड़ रहा है। तो अगर मैं 294 को डिवाइड करूं 18 से, तो ये है 16 इम्प्रेशन पर हमारा एक क्लिक पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूं 371 को 22 से, तो भी 16 17 आ रही है। ठीक है, तब भी हमारे पास ये जो दूसरा वाला हमारी कैंपेन में चला, ये कीवर्ड ज्यादा वेटेज है क्योंकि इस पर क्लिक ज्यादा आए, इंप्रेशन कम है इसके। ठीक है, इसी तरह से इस पर हमें 4 ऐड टू कार्ड भी आए और 2 ऑर्डर भी आए। तो ये तो ज्यादा वेटेज ले गया बाकी कीवर्ड से जो ऊपर थे हमारे पास, जो हमें पहली कैंपेन में मिले थे। तो इस कीवर्ड को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा उन कीवर्ड से मुकाबले में जिनके इंप्रेशन भी ज्यादा हैं, क्लिक भी कम है, उनका कन्वर्जन रेशियो भी कम है। इसी तरह से एक और दूसरा प्रोडक्ट है, उसका पहला कीवर्ड आप देख लें, 115 इंप्रेशन, 3 क्लिक सिर्फ 115 इंप्रेशन पर, और एक ऐड टू कार्ट, 0 ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से उसका दूसरा जो कीवर्ड है उसको हम देख लें, 244 इंप्रेशन, 38 क्लिक, 7 ऐड टू कार्ट, 4 ऑर्डर। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा हमारा कीवर्ड निकला कि इसके ऊपर हमें 244 पर 38 क्लिक आए। हमें अपनी लिस्टिंग को थोड़ा और बेहतर करना है कि 7 ऐड टू कार्ट में से 4 कन्वर्जन हुई है, हमारे पास ऑर्डर्स आए, ये कन्वर्जन कंप्लीट क्यों नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से उसके नीचे वाला एक और कीवर्ड है, उस पर हमें 98 क्लिक, इंप्रेशन पर 12 क्लिक है। ठीक है, जिस पर हमें 3 ऐड टू कार्ड और एक ऑर्डर आया, जो कि अगर हम दोबारा से इंप्रेशन और क्लिक की कैलकुलेशन करें तो हमें पता चल जाएगा कि 244 इंप्रेशन पर हमारे पास 38 क्लिक आए, तो एक क्लिक हमें 6 इंप्रेशन के बाद मिला। ठीक है, लेकिन सिमिलरली अगर हम 98 को डिवाइड करें 12 से, तो एक क्लिक हमें 8 के बाद मिला। ठीक है, वो वाला वेटेज ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर इसके ऊपर हमें पे वेटेज ये भी मिल रहा है कि 12 क्लिक पर हमें 3 ऐड टू कार्ड भी हुए, एक ऑर्डर भी आया है। उस पर हमारे पास जो है कन्वर्जन, जो क्लिक थ्रू रेट है वो 10 है। इस पर हमारे पास क्लिक टू ऑर्डर रेशियो जो है वो 12 है। क्लिक टू ऑर्डर रेशियो क्या होता है कि आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसको ऑर्डर भी किया, ऑर्डर तक पहुंचाया। ठीक है, तो आपके ऑर्डर एक क्लिक से कितने आ रहे हैं, उस पर 9 आए, 10 आए, इस पर 12 आए। तो ये जो है ना, दोनों चीजें आपकी सारा वेटेज आपको बताता है कि आपका कीवर्ड कितना ज्यादा अहमियत वाला है। इसी तरह से बाकी कीवर्ड जिन पर हमारे पास इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स नहीं है, उन कीवर्ड्स को हम अपनी अगली कैंपेन्स में फारिग कर देंगे कि भाई इन कीवर्ड्स पे हमने काम नहीं करना। और जो कीवर्ड्स इस लिस्ट में ही नहीं है लेकिन उन चीजों में पड़े हुए होते हैं, उनको तो हमने बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि वो हमने बिल्कुल आउट कर दिए कि वो हमारे काम के ही नहीं है। इसी तरह एक तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो 582 इंप्रेशन पर हमारे पास 26 क्लिक आए। दैट इज वेरी गुड। और जो उसका एड टू कार्ट है वो एक हुआ है, बट ऑर्डर कोई भी इससे नहीं प्लेस हुआ।
लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था पहले ही 2 घंटों में, और लोगों को बड़ी जलन हुई थी इस प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक होने से। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी हमारी इसी तरह से मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं कि काफी कीवर्ड्स इसमें अच्छे हैं और बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, और वो आप लोग देख सकते हैं कि किन कीवर्ड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने नहीं किया। ये अब सारी शीट आपके सामने बनी हुई है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप लोग निकालते हैं ये सारे रिलेशंस। दराज जो हमें डेटा देता है, यहाँ तक समझ आ गया, सबको क्लियर है? मैं आगे ये वाली चीज समझा के एंड करूँ इसको? ठीक है, हाँ, ठीक है वाजिद, ठीक है। तो अभी यहाँ तक सबको क्लियर है, और अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि दराज हमें ये तीन जो ग्रीन कॉलम मैंने किए हुए इसका डेटा नहीं देता। अब ये डेटा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता चले कि हमारे डायरेक्ट ऑर्डर्स कितने हैं और हमारा क्लिक टू ऑर्डर रेशो क्या है। रेशो हमें पता चलना चाहिए। और तीसरा, हमारे पास सीपीए पता हो कि हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन क्या आ रही है। इसके फॉर्मूले भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, और इसके मैंने एब्रीवेशंस भी ऊपर मेंशन कर दिए हैं ताकि किसी को भी हमारे टीम मेंबर में से मसला ना हो। ठीक है, और इसको इस तरह से हम लोग अपनी कैंपेन्स के एक ही शीट में बनाएंगे हर स्टोर की। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एक शीट में सिर्फ मैंने बीच में एक लाइन दी है, उसमें मैंने डेट और नाम अलग किया है, बाकी सारा डेटा नीचे ही है ताकि आपको उसकी इवैल्यूएशन करने में आसानी हो। इसकी हेडिंग भी एक ही है, उसको मैंने फ्रीज कर दिया है, हेडिंग बार बार नहीं डाल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अपडेट की है मैंने इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब ये फॉर्मूला है कि डायरेक्ट ऑर्डर्स हम लोग किस तरह से मालूम करेंगे, क्योंकि दराज हमें सिर्फ कन्वर्जन रेशो दिखा रहा है कि हमारा डायरेक्ट सीवीआर, ये जो सीवीआर है ये कन्वर्जन, सॉरी, डायरेक्ट कन्वर्जन से डायरेक्ट ऑर्डर्स हमें नंबर नहीं मिल रहे कि कितने ऑर्डर्स हमें आए। तो वो हमें निकालने के लिए अपने डायरेक्ट कन्वर्जन को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में जो है क्लिक्स के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे आई एम सॉरी हमारे ऑर्डर्स कितने आए। और ये सिंपल फॉर्मूला था कि अगर हमें कन्वर्जन निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है कि ऑर्डर्स को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड चेंज करके। होप जो इंजीनियर्स हैं उनको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, तो या जो मैथमेटिशियंस हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला था कि हमने अपने दो सेल्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, जो कि के है, कन्वर्जन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्लिक के साथ हर उसके ऊपर। तो हमें यहाँ पे हमारा डेटा मिल गया कि किस कन्वर्जन पे कितने हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, किस क्लिक पर हमें कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्लिक टू ऑर्डर रेशो के ऊपर कि क्लिक टू ऑर्डर रेशो हमारा कितना है। क्लिक टू ऑर्डर रेशो का क्या मतलब है, वो मैंने आपको बताया कि कितने क्लिक्स पर हमारा रेशो क्या है। ठीक है, ऑर्डर का, कि 12 क्लिक, 9 क्लिक पर, 10 क्लिक पर हमें एक ऑर्डर पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्लिक टू ऑर्डर रेशो है कि 12 क्लिक पर एक ऑर्डर पड़ रहा है या 15 क्लिक पर एक ऑर्डर पड़ रहा है। तो हमारा क्लिक टू ऑर्डर रेशो है क्या, कि कितने क्लिक्स हम लोग ले रहे हैं। ये भी चीज आपको बताएगी कि आपका कीवर्ड कितना अच्छा है, कि एक कीवर्ड 10 क्लिक पर एक आपको ऑर्डर दे रहा है, एक और कीवर्ड जो है वो आपको 5 क्लिक पर दो ऑर्डर दे रहा है या एक ऑर्डर दे रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लिक टू ऑर्डर रेशो कितना अच्छा है, और आपको कीवर्ड की हसासियत पता चलेगी कि हाँ यार ये कीवर्ड अच्छा है। अब आपका क्लिक टू ऑर्डर रेशियो आपने निकालना है। सिंपली आपने अपने क्लिक्स को डिवाइड करना है डायरेक्ट ऑर्डर्स के साथ, कि आपके कितने क्लिक्स हुए हैं और आपके कितने ऑर्डर्स आए। उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्लिक टू ऑर्डर रेशियो निकल आएगा। यहाँ वो निकल आया, बाकियों पे हमारे पास कोई डेटा नहीं था तो इसलिए ये फॉर्मूला एरर आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास है सीपीए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन, के एक ऑर्डर को पाने के लिए हमने कितना पैसा दिया दराज को, उस एड को। ठीक है, तो कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि क्लिक्स को हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्डर रेशो, क्लिक टू ऑर्डर रेशो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सीपीसी के साथ, कि कॉस्ट पर क्लिक क्या आई। मतलब कि आपके 12 क्लिक पर, सो यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर 9 क्लिक पर आपको एक दो ऑर्डर है, एक ऑर्डर है। ठीक है, ये बता रहा है। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्लिक्स के साथ। ये जो हमारा क्लिक टू ऑर्डर रेशियो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने क्लिक्स के साथ। 18 क्लिक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यार हमारा जो कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन है, एक ऑर्डर हमें मिला है खैर से 180 रुपए का। ठीक है, क्योंकि अब देखें आपको ये वाली मैथ भी समझ आएगी। हमें
टोटल हमारा एड स्पेंड 360 हुआ है, टोटल ऑर्डर कितने आए, 2 आए, ठीक है, और हमारा कितना कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन हुआ, 180 रुपये। 180 को 2 में, 360 को 2 में डिवाइड करें, 180 आता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गई कि हमारी मैथमेटिक, हमारी जो कैलकुलेशन है ये भी ठीक है, कि हमें 2 टोटल ऑर्डर मिले हैं और हमें जो है टोटल 18 क्लिक पड़े हैं, टोटल एड स्पेंड इस पर 360 का हुआ है, लेकिन इस पर जो हमें कॉस्ट आई है एक ऑर्डर को यूजिंग दिस पीपीसी, 180 रुपये आई है। ये कम हो सकती है, ये कम कैसी होगी हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले इस तरह लगाकर हमें सीपीए मिल जाती है, ताकि हम लोग पता कर लें। अब यहाँ पर देखें 1015 रुपये सीपीए आई है, 1015 रुपये सीपीए इज इज वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है। कल परसों हमने एक कैंपेन चलाई थी, उस पर हमारे पास लास्ट कैंपेन्स में हमारे पास एक आई थी, 4 रुपये 5 रुपये आई थी सीपीए, वो बहुत अच्छी सीपीए आई थी। यहाँ पे शायद वो भी ठीक है, वो यहाँ नहीं है, वो शायद किसी और स्टोर का था। तो अब ये सारा है कि आपको कहीं पे सीपीए ज्यादा आएगी, कहीं पे कम आएगी, क्योंकि ये स्टार्ट है। स्टार्ट में हम लोग खुद टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए हम बड़ा रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, ताकि बजट कम से कम लगे, हमारा प्रॉफिट श्रिंक ना हो इतना ज्यादा। वरना अगर हम 180 रुपए की सीपीए लेने बैठ जाएं, तो हम लोग तो फिर बैठे रहेंगे कि यार ये तो हमारा प्रॉफिट तो जीरो होना है, इस प्रॉफिट पे तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो ये सारा आपका पीपीसी था, जिसको मैंने शीट से भी समझा दिया, जिसको मैंने आपको लाइव खोल कर भी समझा दिया। क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके हैं तो काइंडली आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक दो शीट्स और बनाएंगे, मैं इंशाल्लाह, हम लोग कल एक और सेशन रखते हैं, हम किसी और स्टोर का एक शीट बनाएंगे प्रॉपर डेटा उठाकर, और उसको जो है वो यहाँ पे रखेंगे। 2-3 चीजें मैं और टेस्ट कर रहा हूँ अभी, वो जैसी टेस्टिंग होती है तो फिर हम उसको लाइव कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। अच्छा, इसको जो हमारी कॉस्ट आ रही है, जैसे 2 ऑर्डर्स पे कितनी आई है, 180 रुपये, तो फिर इसको हम पे आउट शीट बना रहे हैं, हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा ये खर्चा नज़र आएगा। तो हम इसको किस तरीके से कम करें, या फिर इसको हम उसमें भी काउंट करेंगे यार, साथ साथ हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग भी तो हो रही है। नहीं, प्रोडक्ट की तो रैंकिंग डेफिनेटली हो रही है अभी। फॉर फॉर इंस्टेंस, जब तक हम लोग इन चीज़ों को जब तक ये चीज़ें खुद क्या कहते हैं स्मूथ नहीं होती, तब तक हम लोग जो है वो इस पर इस तरह से करेंगे कि जो हमारे प्रॉफिट निकलता है उसमें से हम अपना ऐड कॉस्ट माइनस करके सिंपली जो है ना लिख देंगे कि भाई हमारा नेट प्रॉफिट ये बना है, ये ऐड कॉस्ट थी हमारी पीपीसी की। तो अभी फिलहाल इसको इसी तरह रखेंगे। बाद में जो है अच्छा। इन फ्यूचर जो है, जब हमारे पास चीजें बेहतर होना शुरू होंगी, तो हम इसको फिर पर ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि अभी हम इसको पर ऑर्डर पे रख नहीं सकते। अभी हमें ये नहीं पता, अभी हमारे पास डेटा दराज की तरफ से भी पूरा नहीं है कि एकॉस क्या आ रही है, कौन टेकॉस क्या आ रही है, ठीक है। मतलब कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो हमारी स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स की है, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो उसके अलावा जितने हमें टोटल ऑर्डर भी आ रहे हैं ऑर्गेनिक, दोनों मिलाकर होती है। एक कॉस्ट जो है सिर्फ वो एडवर्टाइजिंग है, टेक कॉस्ट जो है वो एडवर्टाइजिंग के अलावा की जो ऑर्डर आ रहे हैं वो होती है। वो हमारे पास अभी डेटा नहीं है दराज की तरफ से, वो टोटल जीएमवी दिखा रहा है, यहाँ पे हमें डेटा दे रहा है। ये मैंने आरओएस भी निकाला था लास्ट टाइम, मैंने रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी निकाला था कि कितना हमें आ रहा है। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर दराज हमें ये डेटा दे रहा है, पेड स्टोर जीएमबी। पेड स्टोर जीएमबी का मतलब है कि हमें कितना टोटल ग्रैंड, इसका ग्रैंड मर्चेंट वैल्यू, ठीक है। तो हमने कितना टोटल रेवेन्यू किया, एक्चुअली इसको रेवेन्यू कहते हैं, ये ई कॉमर्स के अंदर इसको हम कहते हैं जीएमवी, जो दराज यूज कर रहा है। लेकिन इसको आप आम जबान में जो है ना वो कहते हैं कि रेवेन्यू कितना, आपने नेट रेवेन्यू कितना किया, वो नेट रेवेन्यू हमारा ये है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि एक ऑर्डर हमारा, इस पर रेवेन्यू ये हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑर्डर आए, रेवेन्यू ये हुआ है, तो कहीं पर हमें नजर आएगा कि यार ये जो 4 ऑर्डर हैं, 4 ऑर्डर की वैल्यू इतनी नहीं है। तो जो बाकी का ये रेवेन्यू आ रहा है, इसमें हमारा ऑर्गेनिक भी शामिल है। अब वो दराज इसको अलग करके नहीं दिखा रहा हमें,
جب الگ کر کے دکھائے گا نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار یہ جو ہے نا اتنے آرڈرز ہمیں آرگینک آئے، اتنے اسپانسرڈ کیمپین سے آئے، تو پھر ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں، ورنہ ابھی تو ہم اس کو یہی کریں گے کہ نیٹ پروفٹ میں سے مائنس کر کے لکھ دیں گے کہ بھائی یہ ہماری P&L بن جائے گی۔ یا یہ اس لیے بھی میرے خیال سے اس لیے بھی یہ اس میں ایڈ کر رہا ہوگا کہ کیمپین میں، کیونکہ جب آپ پی پی سی لگا دیں تو کوئی بھی لسٹنگ پہ لینڈ ہو رہا ہے تو وہ کاؤنٹ پی پی سی میں ہی ہوگا، وہ کلک کر ہاں رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے وہ اس کو اسی میں کاؤنٹ کر رہا ہے۔ یار۔ آرگینک تو پھر وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایڈ لگا ہوا ہے، جو بھی کلک کرے گا وہ پی پی سی میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کا سمجھا نہیں سوال۔ نہیں، جیسے اس میں آپ نے کہا نا کہ جو ریونیو ہے یہ ہمارا آرگینک بھی ہے اس کے اندر، ہوں دراز وہ نہیں بتا رہا کہ کیمپین سے کتنا ریونیو آیا ہے، تو میں یہ کہہ ہوں رہا ہوں آرگینک کس طریقے سے ہوگا؟ جب ہم نے ایک ایڈ لگا دیا ہے، اب ایڈ پہ جو بھی کلک کر کے آرڈر کر رہا ہے تو وہ تو پی پی سی میں ہی کاؤنٹ ہوگا نا ریونیو، وہ آرگینک کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں دیکھیں، جی ایم وی جو ہے نا، گرینڈ مرچنٹ ویلیو جو آ رہی ہے وہ آتی ہے اسی سے کہ آپ کا کہ ریونیو کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پی پی سی کا نہیں ہوتا، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ گرینڈ ریونیو ہے، ٹوٹل ریونیو دکھا رہا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا ہمارا صرف اسپانسرڈ نہیں ہے، اسپانسرڈ الگ ہوتا ہے، گرینڈ میں آپ کی دونوں چیزیں، جو آپ کا آرگینک آیا ہے، جو آپ کا اسپانسرڈ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا اچھا، اس کو ایک اور چیز ہم اس کو وہ نہیں کرتے کہ جیسے ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم رینکنگ بھی دیکھیں کہ کیمپین چلانے سے پہلے ہماری پروڈکٹ رینک کہاں تھی اور اس کے بعد کتنا فرق آیا ہے رینکنگ میں، وہ بھی ہم کاؤنٹ کریں، جیسے ہم نے وہ رینکنگ کی شیٹ بنائی ہوئی ہے، یا ہوں اسی شیٹ میں کوئی ایڈ کریں۔ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ رینکنگ کا، سوری یار 12 بجے کا ٹائم دیا تھا، بس ہم 5 منٹ میں، 10 بجے تو یہاں پہ جمع ہونا تھا ہم نے، بس 5 منٹ میں میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، پھر ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ تو میں نے کسی اور کو مینشن کیا تھا، لیکن وہ گلابوں نے کہا کہ یار وہ، اس نے کہا کہ مجھے ہٹا دو، گلابوں کو رکھو بے شک۔ اچھا، تو آپ کا جو کوشچن ہے نا کہ ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری رینکنگ کس طرح سے امپیکٹ ہو رہی ہے، رینکنگ تو بہت اچھی امپیکٹ ہو رہی ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل تو میں نے ایک کیا کہتے ہیں اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ میں نے اس کو دکھانا ہے کہ یار یہ دیکھو، ہم لوگ اسٹور پہ ہم نے صرف 5-6 دن چلائی ہے کیمپین، اور ہماری جو پروڈکٹس ہیں نا وہ رینک ہوئی ہوئی ہیں، کیٹیگری ٹاپ ہوئی ہوئی ہیں۔ آپ کیٹیگری کھولو نا، اس کی مین کیٹیگری کھولو، وہاں پہ ہماری پروڈکٹ آپ کو پہلے پیج پہ نظر آئے گی۔ تو یہ ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں پی پی سی رن کرنے کے، تو ڈیفینیٹلی رینکنگ ہماری بہت زیادہ امپروو ہو رہی ہے، اور اس سے ہمارے آرڈرز بھی آئیں گے ابھی۔ اچھا، ایک 2-3 چیزیں اور بھی چل رہی ہیں ابھی، کیمپین تھی، کیمپین کی وجہ سے جب ہم نے پہلے چلائی تو پی پی سی میں ایڈ زیادہ آ رہا تھا، کاسٹ زیادہ آ رہی تھی، اب کیمپین کے اندر ہماری کاسٹ کم آئی ہیں، اب کیمپین کے بعد پی پی سی چلائیں گے، لوگ ویسے ہی خرید چکے ہیں، لوگ اور نہیں خریدیں گے، تو ویسے ہی اور کاسٹ زیادہ آئے گی، تو ابھی ہم پی پی سی نہیں چلائیں گے، یہ جا کے نارملائز ہوگی جنوری فروری میں، ہمیں صحیح سے کاسٹ نظر آئے گی، تاکہ کہ لوگوں کے پاس چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، لوگوں نے پرچیز نہیں کی ہوئی ہوں گی، ان کو پرچیز کرنی ہوگی، تو ان کو پروڈکٹ نظر آ رہی ہوگی، تب جا کے یہ چیزیں تھوڑی سی نارملائز ہوں گی۔ تھنگس ول ٹیک ٹائم۔ اچھا، نئی پروڈکٹ پہ تو ہم چلا سکتے ہیں میرے خیال سے، جیسے باؤل ہے ہاں ہمارا، نئی پہ ہم کیونکہ چلا سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگوں کو اگر نئی چیز نظر آتی ہے تو، اور وہ ڈیلی یوز کی بھی ہے، تو وہ اٹریکٹ ہوں گے، وہ لیں گے۔ چلے، ہو گیا ٹائم۔ کوئی اور کوشچن کسی کو؟ ہاں نوش میں ہے؟ ہوں، اور میرا کوشچن نا آپ کا والا سیم ہی تھا کہ مطلب کاسٹ اتنی زیادہ آ رہی ہے تو اس میں کلائنٹ ہمیں کچھ نہیں کہے گا؟ یار کلائنٹ دیکھیں، کلائنٹ کو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، اب کلائنٹ اگر ہمیں کچھ کہنا لگ جائے اور ہم اس کی باتیں سن کر پریشان ہونے لگ جائیں نا کہ او ہو مائی گاڈ یہ تو بڑا نقصان کر دیا ہم نے آپ کا، تو بھائی ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں چلوانا، ہم بند کر دیتے ہیں، جاؤ خود کسی اور سے کام کرا لو۔ نہیں، اب جیسے کل عبد الواجد کیوں ہنسے جا رہے ہیں ایسے؟ میں نا کنفیوز ہو رہی ہوں۔
وہ میں کہہ رہی تھی کہ جیسے چیٹ چل رہی تھی تو اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کسٹمر کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے انوینٹری کتنے کی لی ہے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اسی میں سے لگ رہی ہیں نا، تو وہ بعد میں سوال نہیں کرے گا اگر یار کرے بے پیپر شک، 100 دفعہ سوال کرے، سوال کرنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجیز ہے نا، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. کسی کو اگر ان اسٹریٹجیز میں کوئی مسئلہ ہے تو ہی کین آسک، اور ہم اس کو جواب دے دیں گے. اگر وہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہر کوئی اپنے گھر پہ خوش ہے. تو میرا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ کلائنٹ کیا سوچے گا اور کلائنٹ کو ہم کیا بولیں گے. بھائی یہ کاسٹ آ رہی ہے، ابھی ہم چلا رہے ہیں، ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس سے رینکنگ بھی ہو رہی ہے. اس کو سمجھ آئے گی، ہم اس کو ڈیفینیٹلی آنسرس کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی جو ہے نا آپ کا بینیفٹ ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو یار ہم تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اچھا تو جیسے ہم لوگ ویسے پی پی سی کی کیمپین لگاتے ہیں، میں نے خود تو کبھی نہیں لگائی، لیکن میرے جو بیچ میٹ تھے جنہوں نے لگائی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مقصد اس کا مطلب پہلے جب ڈسکس ہو رہا تھا کلاس میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ کنورژن زیادہ سے زیادہ آئے، کلک زیادہ سے زیادہ ہو اور اس پہ کنورژن آئے. تو یہاں پر بھی ہم لوگ ایسی اسٹریٹجیز کریں گے جس سے ہمیں مطلب کنورژن ملے، کیونکہ ابھی جو آپ نے ڈسکس کیا اس پہ کلک زیادہ ہیں اور مطلب کوئی کنورژن وغیرہ نہیں ہے. دیکھیں کنورژن جو ہے نا، ہم لوگ ابھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی باتیں کہی ہیں کہ آپ نے وہ بات تو بتا دی کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم لوگ ابھی یہ پورا سسٹم ہی نیا ہے دراز کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی تو ہمیں یہ ڈیٹا ملا ہے کہ بھائی یہ کی ورڈز ہیں جو اچھے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر امپریشن آ رہے ہیں، کلکس آ رہے ہیں، کنورژن نہیں آ رہی. اگر امپریشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے، پی پی سی صحیح چل رہی ہے، کلکس آ رہے ہیں، پی پی سی صحیح چل رہی ہے، کنورژن نہیں ہو رہی تو ہماری غلطی ہے. لسٹنگ کے اندر کوئی بھنڈ ہے جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. کوئی ویلیو ہے جو ہم دے رہے ہیں بٹ صحیح سے شو نہیں کروا پا رہے، وہ ویلیو ہم نے ٹھیک طرح سے دکھانی ہے، پروڈکٹ ٹھیک دکھانی ہے، تب جا کے ہماری ویلیو نظر آئے گی. یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پکچرز ہیں اس کو 2 2 دن میں چینج کریں. وہ کیوں کہا تھا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ اس کے اوپر یونیک وزٹرز آ رہے ہیں، اس کے اوپر کلکس آ رہے ہیں، بٹ اس کے اوپر کوئی بائی نہیں کر رہا. جب پرچیز نہیں آتی نا تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ یار کنورژن تو ہو رہی ہے، لوگ لسٹنگ پہ آ رہے ہیں، بٹ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ کیا پروڈکٹ ہے. جب ان کو پتہ نہیں چلے گا تو ڈیفینیٹلی دے وونٹ بائی اٹ. ٹھیک ہے، تو پھر ہماری غلطی آئے گی تو ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. لیکن ہمیں ہماری غلطی جب پتہ چلے گی ہم اس کو سارٹ کریں گے. ہمیں ہماری غلطی نہیں ہوگی، ہم اس غلطی کے اوپر ڈیفینیٹلی کام نہیں کر سکتے. ہم بولیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہماری غلطی نہیں ہے. اور اور یہ دراز والے جیسے کوئی نیا مطلب نئی چیز ایڈ کرتے ہیں، نیا فیچر لاتے ہیں کچھ بھی، تو اس کی یہ لوگ کوئی پراپر ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں مطلب جیسے ہوتا ہے مطلب لوگ تم نہیں جو تھی نا بڑی شروع سے، آرگنائز. تم صرف یہاں پہ آن کر کے کلاس کی طرح بھاگ گئی تھی کہ بس یہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ ہوں. نہیں نہیں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور سنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے وہاں پہ مطلب لیکن آپ نے بتایا کہ ان کی اپنی دراز یونیورسٹی ہے جس پہ مطلب ٹریننگز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کہا ہے کہ اس میں پراپر وہ چیز نہیں شو کرتے وہ جیسے آپ بتا رہے تھے ابھی. تو ہاں میں یہ تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں میں دے سکتے. دیکھیں وہ دیتے ہیں صرف اتنا جتنا ان کو پتا ہے، ان بیچاروں کو بھی اتنا ہی پتا ہے. اب یہ چیزیں ہمیں کیوں پتا ہے؟ ہم اتنے عرصے سے Amazon کے ایڈس چلا رہے ہیں، ہم اتنے عرصے سے پی پی سی چلا رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اس لیے پتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیلز ہمیں تبھی پتا چل سکتی ہیں جب آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ ایڈ چلا رہی ہوتی ہیں ابھی گوگل کے تو آپ 2 3 چیزیں مجھے ایڈ کر کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ اشرف بھائی ایسے نہیں ایسے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو صحیح یہ ہے. ساری چیزیں جو ہے نا چلانے سے آتی ہیں. تو وہ سسٹم بنانے والے ان کو بیچاروں کو اتنا ہی پتا ہے جتنا انہوں نے بنا کے دے دیا. دے ڈونٹ نو اباؤٹ سی ٹی آر سی وی آر، اور دے ڈونٹ نو اباؤٹ کے کیا کہتے ہیں کلک تھرو ریٹ کیا ہے، کلک ٹو آرڈر ریشو کیا ہے. ٹھیک ہے، اور سی پی اے کے کس طرح سے نکالی جاتی ہے، آر او ایس کس طرح کیلکولیٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم مارکیٹ میں انڈسٹری میں بیٹھ کر سارے کام کر رہے ہیں روزانہ جو ہے نا بیٹھ کے کسی کیمپین چلا رہے ہیں. تو ہمیں یہ کیلکولیشنس کا پتا ہے، فارمولوں کا پتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کون سا کی ورڈ اچھا پرفارم کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہماری غلطی کہاں پر ہے وہ ہمیں ڈیٹا سے پتا چل رہی ہے. تو وہ ساری غلطیاں چیزیں یہ ہمیں سیکھ سیکھ کر آئی ہیں. جو بنانے والا ہے اس نے سسٹم دیکھا، کہیں سے کاپی کیا پیسٹ کیا، بولا بھائی یہ لو. ڈیولپرز یہی کرتے ہیں، ڈیولپرز نے بنا کے دے دینا ہوتا ہے، انہوں نے دے دیا. اب یہ ہم سے کیا کہتے ہیں سجیشنز لے لے کر دراز امپروو کرے گا اس کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اینی تھنگ ایلس حمزہ، سعد، واجد؟ اوکے اوکے، تھینک یو حمزہ. بیٹا وہ جو حرکت کی ہے نا اس کو سیٹ کرو یار، وہ سارے ہٹواؤ ایز سون ایز پاسبل. ان چیزوں کو ہٹواؤ. یہ جو ہے نا وہ جو ان کی طرف سے رپلائی آیا ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے اسکرین شاٹ 3 سے یار 3 وہ سے 5.
हाँ हाँ 3 से 5 वर्किंग डेज है ना, तो मैंने वो मेल चेक की थी, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं पूछ रही हमजा से, क्योंकि अभी तो कल मेल की है हम लोगों ने। यार, पुश किया जाता है महविश, थोड़ा सा ठंडा हाथ नहीं रखो। तो नहीं, वो वो दराज वालों ने कहा है ना कि 3 to 5 डेज में आपकी ये रिमूव हो जाएंगी। नहीं यार, उनको छोड़ दें, तो आप उसको रोज फॉलो अप लें, हर स्टोर के ऊपर जाके अपना कंप्लेन नंबर शेयर करके कि भाई इसका क्या अपना, क्योंकि पुश करेंगे तो ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी 5वें दिन, वरना मेल आ जाएगी कि हमने ये कर दिया है, वरना 5 दिन मैविश हमारे जाया क्लाइंट हो से जो है जाएंगे। ना कंप्लेन नंबर लेनी होगी मैविश क्लाइंट वो मैं ताकि ले वो लूंगी, हेल्प लेकिन सेंटर से फॉलो अप कांटेक्ट तो करें हम ही हम लोग। करेंगे। हाँ, फॉलो अप हमजा करेंगे, और ये फॉलो अप ये लाजमी रखें, डेली की बेसिस पर फॉलो अप का रिप्लाई आए हमारे पास कि भाई ये उसने रिप्लाई दिया है, हमजा आप इसकी अशरफ